नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दशहरा। जानिए दशहरे का इतिहास व गृहस्थ में विघ्न मिटाने के उपाय जानिए। तो सभी को सबसे पहले दशहरा की खूब खूब शुभकामनाएं। तो दशहरा और दिवाली बहुत बड़ा पर्व हम मानते हैं हिंदू लोग। तो दशहरा में हम क्या करें जिससे कि भगवान प्रसन्न हो, हम विजय की प्राप्ति करें। तो इसके लिए मंत्र वंत्र सभी बताएंगे। तो पहले सुनिए इतिहास। सभी पर्वों को अपनी अपनी महिमा है, किंतु दशहरा पर्व की महिमा जीवन के सभी पहलुओं के विकास स्वर्गीण विकास की तरफ इशारा करता है। दशहरा के बाद पर्वों का झुंड आएगा, लेकिन स्वर्गीण विकास का श्री गणेश कराता है दशहरा। इस साल दशहरा 25 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। दशहरा 10 पापों को हरने वाले, 10 शक्तियों को विकसित करने वाले, 10 दिशाओं में मंगल करने वाले और 10 प्रकार का विजय पर्व है, इसलिए इसे विजयदशमी कहते हैं। तो देखो, इसमें 10 पापों को हरने वाले, तो जो 10 पाप होते हैं वो क्या है? अहंकार, लोभ, क्रोध, माया, ये सब जितने हैं, निंदा, ये सब चीज़ों से बचने के लिए हमको दशहरा मनाना चाहिए। और यह अधर्म पर धर्म का विजय है, असत्य पर सत्य का विजय है, दुराचार पर सदाचार का विजय है, बहिर्मुखता पर अंतर्मुखता का विजय, अन्याय पर न्याय का विजय, तमोगुण और पर सत्व गुण का विजय, दुष्कर्म पर सत्कर्म का विजय, भोग वासना पर संयम का विजय, आश्री तत्वों पर दैवी तत्वों की विजय, जीवत्व पर शिवत्व की और पशुत्व पर मानवता की विजय का पर्व है। दशहरे का इतिहास। भगवान श्री राम के पूर्वज अयोध्या के राजा रघु के विश्वजीत यज्ञ किया। सर्व संपत्ति दान कर वे एक पर्णकुटी में रहने लगे। वहाँ कौत्स नामक एक ब्राह्मण पुत्र आया। उसने राजा रघु को बताया कि उसे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। तब राजा रघु कुबेर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। डर कर कुबेर राजा रघु की शरण में आए और उन्होंने अस्मंतक एवं सामी के वृक्षों पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। उनमें से कौत्स ने केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली। जो स्वर्ण मुद्राएं कौत्स ने नहीं ली, वह सब राजा रघु ने बांट दी। तभी से दशहरे के दिन एक दूसरे को सोने के रूप में लोग अस्मंतक के पत्ते देते हैं, जिसे सोन पत्ता भी बोलते हैं। दूसरा है, त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने इस दिन रावण के वध के लिए प्रस्थान किया था। श्री रामचंद्र जी ने रावण पर विजय प्राप्ति की, रावण का वध किया, इसलिए इस दिन को विजयदशमी का नाम प्राप्त हुआ है। तब से असत्य पर सत्य, धर्म पर अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व दशहरा मनाया जाता है। द्वापर युग में अज्ञातवास समाप्त होते ही पांडवों ने शक्ति पूजन कर सामी के वृक्ष में रखे अपने अस्त्र पुनः हाथों में लिए एवं विराट की गायें चुराने वाले कौरव सेना पर आक्रमण कर विजय प्राप्त की। वो भी इसी विजयदशमी का दिन था। दशहरा के दिन इष्ट मित्रों को सोना अस्मंतक के पत्ते के रूप में देने की प्रथा महाराष्ट्र में है। इस प्रथा को भी ऐतिहासिक महत्व है। मराठा वीर शत्रु के देश पर मुहिमा चलाकर उनका प्रदेश लूटकर सोने चांदी की संपत्ति घर लाते थे। तब से विजयी वीर अथवा सिपाही मुहिम से लौटते तब उनकी पत्नी अथवा बहन द्वारा पर उनकी आरती उतारती
फिर परदेश से लूट कर लाई संपत्ति की 1-2 मुद्रा वे आरती की थाली में डालते थे। घर लौटने पर लाई हुई संपत्ति को वे भगवान के समक्ष रखते थे। तदुपरांत देवता तथा अपने बुजुर्ग को नमस्कार कर उनका आशीर्वाद लेते थे। वर्तमान काल में इस घटना की स्मृति असमंतक के पत्तों के सोने के रूप में बांटने के रूप में शेष रह गई है। 5वां, वैसे देखा जाए तो यह त्यौहार प्राचीन काल में चला आ रहा है। आरंभ में यह एक कृषि संबंधी लोक उत्सव था। वर्षा ऋतु में बोई गई धान की पहली फसल जब किसान घर में लाते तब यह उत्सव मनाते थे। नवरात्रि में घट स्थापना के दिन कलश के स्खंडित वेदी पर 9 प्रकार के अनाज बोते हैं एवं दशहरे के दिन उनके अंकुरों को निकालकर देवता को चढ़ाते हैं। अनेक स्थानों पर अनाज की बालियां तोड़कर प्रवेश द्वार पर उसे बंधवाने के समय बांधते हैं। यह प्रथा भी इस त्योहार का कृषि संबंधी स्वरूप ही व्यक्त करती है। आगे इस त्योहार को धार्मिक रूप दिया गया और यह एक राजकीय स्वरूप का त्योहार भी सिद्ध हुआ। इस दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं। शस्त्र पूजा की जाती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा अर्थात विजयदशमी भगवान राम की विजय के रूप में मनाया गया अथवा दुर्गा पूजा के रूप में दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है। शास्त्र पूजन की तिथि और रामचंद्र जी रावण के साथ युद्ध में इसी दिन विजय प्राप्त की। अपनी सीमा के पार जाकर औरंगजेब के दांत खट्टे करने के लिए शिवाजी ने दशहरे का दिन चुना था। दशहरे के दिन कोई भी वीरता पूर्वक काम करने वाले सफल होते हैं। दशहरा हर्ष और उल्लास तथा विजय का पर्व है। भारतीय संस्कृति वीरता का पूजक है, शौर्य का उपासक है। व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो इसलिए दशहरे का उत्सव रखा गया है। दशहरे का पर्व 10 प्रकार के पापों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी के परित्याग की सत्प्रेरणा प्रदान करता है। देश के कोने कोने में यह विभिन्न रूपों से मनाने के साथ साथ यह उतने ही जोश और उल्लास से दूसरे देशों में भी मनाया जाता है। दशहरा की शाम को क्या करें? दशहरे की शाम को सूर्यास्त होने के समय से कुछ समय पहले से लेकर आकाश के तारे उदय होने तक समय पर्व सिद्धदायी विजय काल कहलाती है। उस समय शाम को घर पर ही स्नान आदि करके दिन के कपड़े बदल कर धुले हुए कपड़े पहनकर ज्योत जलाकर बैठ जाएं। इस विजय काल में थोड़ी देर राम रमाय नमः मंत्र के नाम का जप करें। फिर मन ही मन भगवान को प्रणाम करके प्रार्थना करें कि हे भगवान, सर्व सिद्धि विजय काल चल रहा है, हम विजय के लिए ओम अपरिजिताय नमः मंत्र का जप कर रहे हैं। इस मंत्र की 1-2 माला जप करके श्री हनुमान जी की स्तुति करते हुए नीचे दिए हुए मंत्र की 1 माला जप करें। पवन तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। दशहरे के दिन विजय काल के इस मंत्र का जप करने से अगले साल के दशहरे तक गृहस्थ में जीने वाले को बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलता है। दशहरा पर्व व्यक्ति के छात्र भाव का संवर्धन करता है। शास्त्रों का पूजन छात्र तेज कार्यशील करने के प्रतीक स्वरूप किया जाता है। इस दिन शास्त्र पूजन कर देवताओं की मारक शक्ति की आवाहन किया जाता है। इस दिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में नित्य उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं को शस्त्र के रूप में पूजन करता है।
किसान एवं कारीगर अपने उपकरणों एवं शस्त्रों की पूजा करते हैं। लेखनी व पुस्तक विद्यार्थियों के शस्त्र ही हैं, इसलिए विद्यार्थी उनका पूजन करते हैं। इस प्रकार पूजन का उद्देश्य यह है कि उन विषय वस्तुओं से ईश्वर के रूप देख पाना, अर्थात ईश्वर के एक रूप होने का प्रयत्न करना। तो ये है विजयदशमी का ज्ञान।